क्यों पनप रही है इसको हम देख रहे हैं। क्यों पनप रही है? क्योंकि हम लोग हमारी दिनचर्या का ध्यान नहीं रख रहे, हम हमारे खाने पीने का नहीं ध्यान रख रहे। हाँ, ये बात सच है कि पहले खाने पीने में प्योरिटी थी और आजकल वो हमें नहीं मिल रही है। तो इसी चीज को एलेक्स जो है वो ध्यान दे रही है कि क्यों हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें खाने पीने में जो खाना मिल रहा है कहीं ना कहीं वो ही कीटाणुनाशक वाला खाना मिल रहा है। उसके अंदर इतने सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, इतने सारे जहर डाले जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखते हुए हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च किए हुए हैं ताकि हमें खाना भी अब प्योर मिल सके। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमने इसीलिए लॉन्च किए हुए हैं, और उसका अगर जो भी एग्रीकल्चर का काम करते होंगे, जो भी खेती बाड़ी करते होंगे, उनको अगर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी वाले लोग जो है इस प्रोडक्ट्स का यूज करें ताकि हमें पेस्टिसाइड्स रहित, हमें प्योर खाना आज के टाइम में भी मिल सके। तो बिल्कुल इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और जैसे कि बात करेंगे आजकल हमारे लाइफस्टाइल में हमने क्या हुआ, पहले एक देखा होगा अपने रिवाज था कि कोई भी मेहमान आता था घर में पहले के टाइम में, तो उसको पहले हाथ मुंह धोने के लिए साबुन और बाल्टी भर के पानी दे दिया करते थे। लेकिन आजकल क्या है, हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए और तब देखा हमने पिज्जा हट है या डोमिनोज है या कोई भी मॉल है, वहां पे घुस गए, जाकर के हम हाथ नहीं धोते, कुछ नहीं करते, हाथ की सफाई नहीं करते और सीधा क्या करते, खाने के लिए बैठ जाते हैं। सबसे पहली बात तो हमने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, हमने हाथ साफ नहीं किए। दूसरी बात, हमने फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया। सो ये कई सारी चीजें हैं जिनका अगर हम रूटीन में बदलाव लाते हैं तो डेफिनेटली हमें जो है स्वस्थ रहने के लिए हेल्प मिलेगी। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, आप मुझे बताइए, आज अगर ये रूम है, इसके अंदर मैंने एसी नहीं चलाया, अगर कुछ भी नहीं चलाया, और इस रूम के अंदर अगर मैंने एक कप चाय का, गर्म चाय का रखा हुआ है और एक जो ग्लास है वो कोल्ड ड्रिंक का, ठंडी कोल्ड ड्रिंक का अगर भर करके मैंने रखा हुआ है, आप देखेंगे, आप भी ये करके देखिए, और सबको पता ही है, करके देखने की भी जरूरत नहीं। अगर एक ही रूम के अंदर जिसका टेम्परेचर हम मान के चलते हैं 25 से 30 डिग्री है, 25 डिग्री हम मान के चलते हैं कि रूम का टेम्परेचर अगर है, और उस रूम के अंदर हमने एक कप गर्म चाय रखी है और एक ग्लास जो है वो कोल्ड ड्रिंक भर के रखी हुई है, तो मुझे बताइए थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, जो गर्म चाय है वो ठंडी हो चुकी होगी और जो ठंडा कोल्ड ड्रिंक है वो गर्म हो चुका होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, ये रूम का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश करता है। तो जब गर्म चाय होती है उसका टेम्परेचर अगर हम मान के चलते हैं 70 से 80 डिग्री सेल्सियस अगर गर्म चाय का टेम्परेचर है, तो वो बाहर के टेम्परेचर के साथ में एडजस्ट होगा, और एडजस्ट होने के साथ में फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा, हीट जो है वो बाहर की तरफ का कप के बाहर की साइड जाने की कोशिश करेगी, बाहर की साइड निकलेगी। और वही बात करेंगे हम कोल्ड ड्रिंक की, तो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर हम मान के चलते 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर है, ठंडा है, तो क्या होगा, वो बाहर के टेम्परेचर को अंदर लेगी और उसका टेम्परेचर भी 25, चाय का भी 25 हो जाएगा। तो सेम इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट हो जाता है। अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर हम हमारे बॉडी का ध्यान रखते हैं, अगर हम हमारी इम्यूनिटी को अच्छे से रखते हैं, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे शेड्यूल को, हमारे रूटीन को अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से लेके चलते हैं, तो बिल्कुल हमारे बॉडी के अंदर हम ऐसी कोई भी चीज नहीं तैयार करेंगे जो बाहर के एनवायरमेंट की, जैसे हम बात करेंगे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस बाहर का एनवायरमेंट है, अगर वेदर है, मौसम भी अगर बदल रहा है, तो वो भी हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। लेकिन वही अगर चाय और कोल्ड ड्रिंक की तरह अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, यानी हमारा जो बॉडी की हेल्थ है वो अगर सेट नहीं है, ठीक है, वो बैलेंस में नहीं है, हमारी बॉडी का जो हेल्थ है वो बैलेंस में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर का कोई भी चीज आकर के हमारे बॉडी को इम्बैलेंस कर देगा, कोई भी पार्टिकल आकर के वो हमारे बॉडी को डिसीज कर देगा, बीमारी को उत्पन्न कर देगा। सो डेफिनेटली इस एग्जाम्पल को आपको हमेशा दिमाग में बिठा करके रखना है और हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सो बिल्कुल आज के टॉपिक के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज हम हेल्थ को ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई चीजें ऐसी है जिसको हम बीमारी का नाम भी नहीं देते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो उसमें से एक चीज है जो है कि एलर्जी। एलर्जी के बारे में आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो एलर्जी है ये क्यों होती है, एलर्जी के बारे में हम जानने वाले हैं आज। तो उसके लिए हमारे पास में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, उस प्रोडक्ट के बारे में भी आज हम जानने वाले हैं।
सो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक बने रहिएगा, क्योंकि इसका यूज हमें एलर्जी की कंडीशन में कैसे करना है वो भी मैं आपको